हम जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अपना डिस्कशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आज हम इसमें जो रिवोल्ट 1857 से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू इनफील्ड राइफल जो था ग्रीस कार्टिज जो जिस पे ग्रीस वगैरह लगा था कार्टिज के ऊपर, वो कहाँ पे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो दिसंबर 1857, ठीक है, 1856, ओके, नॉट 7, 1856। तो ये जो और पहला जो ओल्ड जो गन था उसका नाम था ब्राउन वेस, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज किया गया था इंट्रोड्यूस? दमदम, अंबाला और सियालकोट, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है जो ग्रीस था इसका वो ऐसा र्यूमर था, ऐसा अफवाह था कि ग्रीस जो है एनिमल का जो फैट होता है शुगर और काऊ के फैट से बना हुआ है, ठीक है। तो इसी कारण जो है आर्मी कमांडर्स जो थे उन्होंने रिव्यूज रिफ्यूज कर दिया कि वो बिना क्रॉस चेकिंग के उसके वाइट नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी, सोल्जर्स ने डिनाई किया गया था, ना कि आर्मी चीफ ने। तो इसी यही जो है इमीडिएट कॉज था फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का इंडिया में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वेयर फ्रॉम द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आपको पता होगा कि मेरठ से ही जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। Sepoys refused to use the new rifle cartridge and revolted openly. They failed Meerut. They left Meerut and moved to Delhi. Major General William Havitt had not tried to stop this rebellion. Lieutenant General George Damson, Prince Willow by resisted, but he was defeated. Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar was declared as the Emperor of India. Okay, so he was leading the. In fact, he was a leader of this revolt. The success of Delhi revolt sensitized many parts of India, and a revolt spread over the areas of Awadh, Rohilkhand and Western Bihar. Next question है कि the revolt of 1857 AD first started from, again देखिए रिपीट क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, ठीक है। कब ये जो है बीपीएससी के सीडीपीओ का जो एग्जाम होता है 2005 में, इसमें पूछा था। और वही क्वेश्चन जो है बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें 2020 में री एग्जाम जब हुआ था उसमें पूछ लिया, ठीक है। तो अगेन ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा मेरठ, और एक्सप्लेनेशन हमने देखा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। बेसिकली जो जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, ठीक है। ये आपको बताना है, डलहौजी नहीं, मिंटो नहीं, वेलेस्ली नहीं, कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो लॉर्ड कैनिंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे इंडिया के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड फर्स्ट वाइसरॉय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो यही जो लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद वाइसराय जो है वो वाइसराय नामक जो है पोस्ट जो है क्रिएट किया जाता है, इसको रिप्लेस करके गवर्नर जनरल वाली पोस्ट को, ठीक है। Indian High Court Act 1861 introduced judicial reforms and established high courts in Bombay, Kolkata and Madras in the tenure of Canning। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि किसके टेन्योर के दौरान जो है हाई कोर्ट जो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कब? तो 1861 में। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म विडो रिमैरिज एक्ट 1856 वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ओके, सो विडो रिमैरिज एक्ट भी इन्हीं के शासनकाल में पास हुआ था। नेक्स्ट, which of the following was not a reason for making the sepoys of the ईस्ट इंडिया कंपनी रिबिलियस? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जितने भी सैनिक थे उन्होंने उन कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जो कि जो कि कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहीज जो रिवॉल्ट किए थे उसका 1857, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर टू कंपनी टू स्पीच क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर। नेक्स्ट है द ऑर्डर टू द सिपाहीज टू ट्रैवल ऑन शिप्स। देखिए ये तो रीजन था ही, ऑफ कोर्स था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि अगर आप जो है ओशन को पार करिएगा तो आप जो है यू विल लॉस्ट योर रिलीजन। सो दिस इज ऑफ कोर्स योर द करेक्ट आंसर, द स्टॉपेज ऑफ भट्टा। यस, ये भी होगा। डी नंबर इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, ये कोई रीजन नहीं था, ठीक है।
So the inefficiency of the officer not a cause for the Sepoy mutiny. The Indian revolt of 1857 occurred as a result of an accumulation of factors over time rather than any single event, like an effort of officers to spread Christianity among soldiers led to the interference in the religious matters of the people. The order of the company to the sepoys to travel on ship was another reason, as in the Hinduism. It was believed that traveling on the sea can deprive them of their religious status of being Hindu. मैंने बोला था आपको, अगर आप जो है सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको माना जाएगा कि आप जो है हिंदू रिलीजन को आप खो दिए, ठीक है. A more immediate cause of the sepoys' dissatisfaction was the recent order that they would not be given the Foreign Service Allowance भत्ता. Okay, so भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये भी एक रीजन था. When serving in the Sindh और पंजाब और rumors of the use of animal fat in the uh, cartridge of the new Enfield rifle. Okay, so ये सारे रीजन थे. उसके बाद नेक्स्ट है कि हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार. तो 1857 की क्रांति को बिहार में किसने जो है लीड किया था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो बहुत बार बीपीएससी में रिपीट हुआ है. सबसे पहले 1997 में आया था, फिर 4 साल बाद 2001 में, फिर 7 साल बाद 2008 में, फिर 2019 में आया है, ठीक है. तो यानी कि 4 साल, 7 साल, फिर जो है 11 साल, यानी कि ये जो है रिपीट होते रहता है. तो हाई चांस है कि अभी 2026 में भी ये रिपीट हो जाए. तो इसका आंसर जो होगा कुंवर सिंह, ठीक है. तो कुंवर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह जो थे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स इन द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857. कुंवर सिंह वाज बोर्न इन जगदीशपुर इन शाहाबाद, नाउ इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है. तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था. ही बिलोंग टू आरा इन बिहार ड्यूरिंग द म्यूटनी when the people of all parts of India rose against British authority in 1857. Babu Kunwar Singh was nearly 80 years old. तो 1857 जब म्यूटनी हुई थी तो करीबन 80 साल के थे, ठीक है. In that age, he fought against the English East India Company. Despite his age and failing health, Kunwar Singh plunged into the thick of it and battled against the British forces with grim determination and undaunted courage. In Bihar, Kunwar Singh was the leader against the British. He assumed command of the soldiers who had revolted at Danapur on 25 जुलाई 1857. ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी सोल्जर दानापुर का जो इलाका था, कंटेनमेंट एरिया, वहाँ के जो भी सोल्जर्स जिन्होंने रिवॉल्ट किया था उसका जो कमांड किसने किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है. 2 days later, he occupied Ara, the district headquarters. Major Vicient Ira relieved the town on 3rd August, defeated Kunwar Singh's force, and destroyed Jagdishpur. Kunwar Singh left his ancestral village and reached Lucknow in December 1857. In March 1858, he occupied Azamgarh. However, he had to leave the place soon. He was pursued by Brigadier Douglas, and he retreated towards his home in Bihar. On 23rd April 1858, Kunwar Singh had a victory near Jagdishpur over the force led by Captain Le Grand. But on 26th April 1857, following day, he died in his village. The mantle of the old chief now fell on his brother Amar Singh, who, despite heavy odds, continued the struggle and for a considerable time ran a parallel government in the district of Shahanabad, now in Sahabad. Sorry. In October 1859, Amar Singh joined the rebel leaders in Nepal Tarai. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच प्रोविंस डिड कुंवर सिंह लीड द रिवोल्ट, ठीक है. तो कौन से प्रोविंस से जो है कुंवर सिंह ने जो है रिवोल्ट को लीड किया था? ऑफकोर्स बिहार प्रोविंस. और पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है, ठीक है. हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो अगेन द सेम क्वेश्चन इज आस्किंग, सो कुंवर सिंह. ओके. And then who spearheaded the 1857 revolt in Bihar? So Kunwar Singh. Again, the answer is the Kunwar Singh. The revolt of 1857 at Lucknow was led by. So 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था लखनऊ में, किसने उसको लीड किया था? तो इसको जो है बेगम ऑफ अवध, ठीक है. बेगम ऑफ अवध. इनका क्या नाम था? तो देखते हैं. हजरत महल, ठीक है. द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड ऑन 13 May 1857 in Lucknow. The mutiny was led by Begum Hazrat Mahal. She crowned her minor son Birjis Qadir as royal heir and took charge of the affairs of the state of Awadh. British General Champel re-annexed Lucknow with the help of Gorkha regiment. ओके. 1858 में, ठीक है. तो आप याद रखिए कि रिवॉल्ट जो है 1857 का लखनऊ में जो है इसको लीड किया गया था बेगम ऑफ अवध के द्वारा, जिनका नाम था बेगम हजरत महल. जिनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
Where did Kuwar Singh join the rebellion of 1857 against the British? तो मैंने बोला था कि आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आराम है, ठीक है। तो पूछ रहा है कुंवर सिंह ने जो है 1857 का रिविलियन जो हुआ था उसको कहाँ पे ज्वाइन किया था? पटना में नहीं, वाराणसी में नहीं, बेतिया में नहीं, आरा में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बीपीएससी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज रॉन्ग। फॉर द डिटेल एक्सप्लेन रिफर टू द एबव क्वेश्चन। ओके, सो माय गॉड, आई मीन देखिए बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है पटना है, लेकिन पटना जो करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि जो है वो आरा में आए थे, ऐसा इन्होंने बताया। तो आंसर करेक्ट आंसर हम यही मानेंगे, ठीक है। Now, next question. Which person of Jagdishpur took the lead of revolutionary during the revolt of 1857? तो हमको पता है कि जगदीशपुर से कौन थे, तो कुंवर सिंह थे, तो ये इज द करेक्ट आंसर। तो कुंवर सिंह जो था उनका जन्म 1777 ईस्वी में जगदीशपुर नामक विलेज में होता है, बिहार में। जिन्होंने जो कि वहाँ के क्या थे, लैंड ओनर थे। ही led the revolt of 1857 for Jagdishpur itself and died on April 26, 1858. During the revolt of 1857, he was called the Lion of Bihar. Okay, Lion of Bihar किसे कहा जाता था? तो जगदीशपुर के रहने वाले जो थे कुंवर सिंह थे, ठीक है। Due to his indomitable courage, bravery and skilled military leadership. Now कुंवर सिंह was king of, किंग कहाँ के थे कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर के थे, ठीक है। द किंग ऑफ जगदीशपुर was कुंवर सिंह। देखिए कितना बार रिपीट किया है इन्होंने क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है। Which of the following person had participated actively in the revolt of 1857? तो 1857 के रिवॉल्ट में कौन से पर्सन जो इसमें से जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो नाना साहेब कानपुर, यस इन्होंने भी किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ, यस। मौलवी हमदुल्ला बेगम जीनत महल, यस सभी ने किया था। तो मोर देन वन जो है, वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, सो ई विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ 1857 का जो रिविलियन था उसे जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स एंड द किंग्स ऑफ दैट टाइम पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, लाइक रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। तो झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी। टाटिया टोपे थे, नाना साहब जो टाटिया टोपे और नाना साहब कानपुर से थे, और बेगम हजरत महल जो थे लखनऊ से थे, ठीक है। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? तो किसने जो है उनका जो किसने जो है इसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है रिवोल्ट रिबेल नहीं किया था, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। निजाम ऑफ हैदराबाद। ऑल ऑफ द एबव राजा ऑफ विजयनगर, ठीक है। विजयनगर, पहलेगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वेली थाम्पी ऑफ त्रावणकोर, एक्सेप्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। तो निजाम जो हैदराबाद का था उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवेल नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट है द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज। सो 1857 का म्यूटिनी जो पटना में हुआ था उसे किसने जो है लीड किया था? तो राजपूत कुंवर सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे भाई साहब, ये जो है कास्ट भी लगा दे रहे हैं कि राजपूत कुंवर सिंह। द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय जमींदार कुंवर सिंह। He lost his zamindari due to British policies. As a result, he participated in 1857 revolt. The center of 1857 revolt in Bihar from 15 July 1857 to 20 January 1858 was। तो कह रहा है कि बिहार में जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसका सेंटर क्या था? धीरपुर, रामपुर, जगदीशपुर था ना, जगदीशपुर से कुंवर सिंह आते थे, तो यही सेंटर हो जाएगा। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट वाज जगदीशपुर इन बिहार, वेयर जमींदार कुंवर सिंह लेड एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन गवर्नमेंट बाय डिस्पोजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिहार रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड बाय कमिश्नर ऑफ पटना विलियम टेलर। ओके, तो बिहार रिवॉल्ट को किसने सप्रेस किया था? ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो विलियम पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर एंड मेजर विंसेंट अय्यर, ठीक है। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है एक नया फैक्ट हमें याद करना चाहिए कि जो बिहार का जो रिवॉल्ट था उसको किसने सप्रेस किया था? तो कमिश्नर जो था पटना का वो पटना का विलियम टेलर और मेजर विंसेंट अय्यर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश एनिमी ऑफ द ब्रिटिश एनिमी कौन था ब्रिटिश ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो जब 1857 का जब क्रांति हुआ था तो ब्रिटिश के खिलाफ सबसे ज्यादा किसने जो है एनिमी का रोल प्ले किया था, ठीक है।
तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्लाह, फर्जी लियाकत अली, नवाब लियाकत अली. So I think A should be the correct answer. I think A should be the correct answer. Yes, answer is A. So मौलवी अहमदुल्ला शाह. ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप देखिएगा ऑप्शन में जो आपको सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम पता चले वही उसका आंसर होता है. ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है इन तीनों में से चारों में से सबसे ज्यादा यही जो है पॉपुलर है. तो इस पे आप मार सकते हैं और ये 99% चांस है कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, देखते हैं. तो मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज द ब्रिटिश एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स. ही लेड द 1857 रिवॉल्ट इन फैजाबाद. ठीक है, तो फैजाबाद से जो है 1857 के रिवॉल्ट को मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है उसको लीड किया था. ठीक है, he was basically from Arcot, Tamil Nadu, but later he resided in Faizabad, now Ayodhya. The British considered him a worthy enemy and a great warrior in following words, as man of great abilities of undaunted courage, of stern determination, and by far the best soldiers among the rebels. The revolt of 1857 was witnessed by the poet. तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो किस पोएट ने उसको विटनेस किया था, किसने देखा था या किसके समय में हुआ था? तो मिर्जा गालिब वाज द पोएट हु विटनेस द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो मिर्जा गालिब. ओके, मीर देखिए इसमें भी आप देखिएगा चारों में से ये जो है फेमस है गालिब साहब. ठीक है, मिर्जा गालिब. नेक्स्ट देखते हैं which of the following names is associated with the movement of 1857. 1857 के रिवॉल्ट से कौन सा नेम जो है एसोसिएटेड है? तो भगत सिंह नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, तात्या टोपे. ठीक है, तात्या टोपे थे. वाज तात्या टोपे 1814 से 1859 तक was known as रामचंद्र पांडुरंग. ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग. He was a prominent leader of the Indian Rebellion of 1857. He was born in Yellow village of Maharashtra, Yola village of Maharashtra, where he became the friends of his adopted son, Nana Dava Pant, Dondo Pant, and Maharaja Madhav Singh. In 1851-80, Dalhousie deprived Nana of his father's pension. Tatya Tope already considered the British his enemy. Together they won the Indian troops of the East India Company in Kanpur and established Nana Sahib's dominance. Tata Tope himself became the commander-in-chief of the army. He was hanged in military court in April 1859. Next है कि where was झांसी की रानी लक्ष्मीबाई died. तो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई वो कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी ये पूछा है. तो इनकी मृत्यु आपको पता होगा कि ग्वालियर में हुई थी. ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डाइड इन ग्वालियर. ठीक है, द म्यूजियम ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड इन ग्वालियर इटसेल्फ. तो वहीं पे उनका मृत्यु हुआ था ग्वालियर में और वहीं पे जो है आपको म्यूजियम भी मिल जाएगा. ये जो है बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. which of the following groups did not participate in the revolt of 1857? तो कौन से ग्रुप जो है 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था? एग्रीकल्चर लेबर, साहूकार, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स. लैंडलॉर्ड्स तो थे ही ना, क्योंकि आप देखिएगा कुंवर सिंह ये तो थे ही, ऑफकोर्स थे. ठीक है, तो 4 नंबर तो होगा नहीं, तो डी नंबर हम वैसे इनकरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट जो है नॉट पार्टिसिपेट, बट वो एक्सेप्शन था ना बाबू. कुंवर सिंह जो थे एक्सेप्शन थे. तो लैंडलॉर्ड्स भी एक तरह से आप देखिएगा तो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, साहूकार भी नहीं किए थे ना. तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहूकार एंड लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा सही हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट जो है. The revolt of 1857 was widespread, and this rebellion had the popular support of the public, but it was suppressed to the greater extent. It was spread in limited area. The entire South India, Punjab, and territory towards the its north and west, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh remained out of the revolt. Out from the revolt, many native rulers, like the rulers of Patiala, Jind, Gwalior, Hyderabad, Sikhs of Punjab, helped the British in suppressing revolt by all possible means. The moneylenders, merchants were also against the war as it was against their economic benefits. The educated Indians and the middle class also did not support the revolt. On the contrary, their feelings were against it. उसके बाद देखते हैं which of the following statement is correct. कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? था 1857 महाराजा ऑफ दरभंगा, Dumrao and Hathwa and their follower landlords helped the British with men and money. ये जो है सही है. ठीक है, so in the freedom struggle of 1857, some prominent landlords of Bihar had given great help to British, both in terms of money and people. The landlords of Darbhanga, Dumrao, and Hathwa were included in the landlords who provided this kind of help to the British.
नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये जो है मुंगेर, मुंगेर में जो है रिवॉल्ट का ज़्यादा प्रभाव नहीं था। ठीक है, आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर एंड भोजपुर वर मेजर centers of revolt in Bihar, while the region of Munger was unaffected from the revolt of 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी सेंट अगेंस्ट कुंवर सिंह ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 रिवॉल्ट में कमांडर कौन था ब्रिटिश आर्मी का, तो हमने अभी पढ़ा है जनरल हाइट, चैंपियन नहीं, ई जो है नन ऑफ द एबव। द रिबेलियन इन बिहार वाज लेड बाय बाबू कुंवर सिंह। He was nearly 80 years and took the when he took the charge and at Danapur। Okay, सिंह, उसके बाद देखते ब्रिटिश ऑफिसर कौन था, मेजर विंसेंट अय्यर। ठीक है, टू कारा बैक, ये जो थे करेक्ट आंसर मेजर विंसेंट अय्यर। What was the main cause of the failure of the revolt of 1857 की cause क्या था फेलियर का, lack of any Muslim unity, lack of common strategy, so its effect was within the limited area, lack of common strategy and central organization। ये करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, which of the following what the reason for the failure of the revolt of 1857। 1857 के फेलियर का क्या क्या रीजन था, सो सभी इसमें से मिलिट्री superiority of British, yes, rebels did not have a unified program and ideology, there was a lack of support from all sections of society, yes, all of them is the correct answer। ठीक है, now question number 29 है assertion of reason based। तो first war of independence in 1857 failed to secure freedom from the British government, सही है। The leadership of Bahadur Shah Zafar did not have popular support and most of Indian rulers of important states sailed away from the struggle, yes, ये करेक्ट आंसर है, इसका जो है करेक्ट आंसर। So हो जाएगा both A and R are true and R is the correct explanation। Okay, सही है। थोड़ा देख लेते हैं, there was variation for William but most of ये तो हमने देख ही लिया। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian under the British crown, तो ये कब हुआ था डिक्लेरेशन, 1858 में हुआ था, तो ये 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, तो हो गया। Which of the following dates was Queen Victoria's proclamation issued, 1 नवंबर 1858 को, सॉरी, C is the correct answer। Next, after the revolt of 1857 British had recruited soldiers from, तो 1857 का रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिश अपना सोल्जर कहाँ से नियुक्त करते हैं, तो गोरखा सिक्स और पंजाबी इन द नॉर्थ। ठीक है, आई मीन बस कुछ और क्वेश्चन बच गए। ठीक है, तो उसको हम तेजी में करते हैं क्योंकि लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो गया है वीडियो का। After the revolt of 1857, the British recruited the soldiers from the Gorkhas, Sikhs, Punjabis in the north. In the enhancement of the revolt of 1857, the soldiers from Uttar Pradesh Bihar played an important role, so the British government became suspicious about them. In the revolt, 60% of soldiers of Bengal army were from Awadh and northwest regions of Uttar Pradesh. The Indian army was responsible for mutiny 1857, and on November 1, 1858, Queen Victoria declared reorganization of army on the basis of superior conflict policy। who called the revolt of 1857 as a conspiracy। कंस्पिरेसी किसने बोला था, जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, सर जेम्स आउटरैम and W. Taylor observed that the revolt of 1857 was the result of Hindu-Muslim conspiracy. Autram observed that it was Muslim conspiracy that took advantage of Hindu grievances. According to John Kelly, it was a sepoy mutiny, while J.R. Holmes explained that it was a conflict between civilization and barbarism। The uprising of 1857 was described as the first Indian War of Independence by वी डी सावरकर। ठीक है, तो वी डी सावरकर का बुक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें इन्होंने बोला था 1857 की क्रांति को पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, who described the revolt of 87 as the first Indian war of independence, again the correct answer is the वी डी सावरकर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन इज हैपनिंग। ओके, 21 में आया, फिर 23 में आ गया। was first described the revolt of the first war of British सावरकर, फिर 23 में आया, फिर एक बार और आ गया है तब 2024 में। 21, 23, 24 देख रहे हैं, पूछा जा रहा है एकदम। अब मुझे लगता है कि वो जो है बुक का नाम पूछ लेगा। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 डिस्क्राइब द 1857 रिवॉल्ट एज द प्लान वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ही रिफर टू इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, which of the following commission is associated with the army organization after the suppression of the revolt of 1857। तो कौन सा जो कमीशन जो है वो आर्मी के रिओर्गेनाइजेशन जो रिवॉल्ट 1857 के बाद हुआ था उससे
एसोसिएटेड है, कौन सा कमीशन? तो पील कमीशन, आपको पता होगा कि पील कमीशन आया था। हंटर कमीशन जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था। पील कमीशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। साइमन कमीशन तो होगा नहीं। तो पील कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सबटेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस। हु सेड वेर एवर आई एम देयर इज अ जगदीशपुर? तो जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे बेसिकली बस। Who said the event of 1857 started at a religious conflict and India as a freedom struggle? तो किसने बोला था? डॉक्टर एसेंशियल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एसेंशियल, द 1857 का जो रिवोल्ट था वो जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था और फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में जो है इसका एंड हो गया था। अब जो है मैच द फॉलोइंग है जिसमें लीडर्स है लिस्ट वन में और उसका जो सेंटर है उसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे। तो एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। एक का जो है 3 हो जाएगा। जस्ट अभी देखिए, मुझे लिखने दीजिए ताकि मैं याद रखूँ। एक का जो है 3 हो जाएगा, ठीक ठीक है। हजरत महल कहाँ की थी? तो लखनऊ की थी। 2 का 4। फिर जो है 3 का सी का जो है सी का क्या हो जाएगा? खान बहादुर। ये मुझे नहीं पता है। मौलवी अब्दुल्ला, तो ये फैजाबाद के थे। तो डी का 1 हो जाएगा। और 3 वो तो हमें पता चल गया और इसके बेसिस पे हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो एक हमने मार्क किया था 3, तो 3 एक ही में है, तो यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक भी पता है तो आप जो है करेक्ट आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। तो 24 का है। अभी री एग्जाम जो हुआ था पिछले साल लिस्ट। तो ये है कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे, ठीक है। हजरत महल कहाँ के थे? लखनऊ के। खान बहादुर जो है बरेली के थे और मौलवी अब्दुल्ला जो है फैजाबाद के, ठीक है। उसके बाद है अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। क्वीन विक्टोरिया जो है कब कब इम्प्रेस बनी थी? तो 1877 में। आपको ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है, हमने पहले इसको डिस्कस किया था, ठीक है। आप इससे पहले का वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो रॉयल टाइटल्स एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1876। तो रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1876 में पास किया गया था। अंडर दिस एक्ट क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन 1 जून। देखिए एक्ट पारित इसमें किया गया था, लेकिन विक्टोरिया क्वीन जो थी, क्वीन विक्टोरिया, उसको जो है इंडिया का जो है राज इम्प्रेस जो है कब नियुक्त किया गया था? तो ये डिक्लेयर किया गया था तो 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में। सिमिलरली किंग एडवर्ड सेवन प्रोक्लेम इम्पेरर इन 1903 एंड किंग जॉर्ज फाइव वाज प्रोक्लेम इम्पेरर इन 1911। तो ये सब हो गया। तो 41 क्वेश्चन टोटल, 41 क्वेश्चन जो है 1857 के रिवोल्ट से अभी तक आए हैं। हमने 71st का नहीं किया है, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट होगा अदर सिविल प्राइजिंग पे, जिसमें करीबन जो है देखते हैं कितना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो ये भी वीडियो जो है थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। तो इसमें करीबन आई थिंक 44 क्वेश्चन है ना, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग आराम से करेंगे इसको भी। तो थैंक यू सो मच।